वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्किया रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म 30 मई तक तुर्किया, ईरान, अज़रबैजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अहमियत के मामलात पर वसी पैमाने पर बातचीत होगी। भारत से हालिया बहरान के दौरान दोस्त ममालिक की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर आज़म 29 और 30 मई को ताजिकिस्तान में ग्लेशियर्स पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और मुआविन ख़ुसूसी तारिक नाज़मी हमरा हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया। अफ्रीका ने उज़्बेकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे पर गुफ्तगू की है, जबकि मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। भारत की पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर करने की साजिश बेनकाब। पाकिस्तान को 2 बार FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भारतीय कोशिश। भारत ने पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के $20 अरब के मंसूबे की भी मुखालफत की। भारत की कोशिश है कि पाकिस्तान को मुआशी तौर पर कमज़ोर किया जाए ताकि वो अपने तरक्याती मंसूबे ना चला सके। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि भारत की तरफ से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्ज़ामात पर मबनी है। भारत खित्ते में अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिशों में मसरूफ़ है। भारत दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है ताकि पाकिस्तान के मुस्बत आलमी साख को नुकसान पहुँचाया जा सके। पाकिस्तान में भारतीय हुकूमत की ज़ेर सरपरस्ती दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद। भारत की रियासती दहशतगर्दी के मुस्तनद शवाहिद किसी से ढके छुपे नहीं। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की जानिब से कई बार भारत की रियासती दहशतगर्दी के सबूत पेश किए गए। पाकिस्तान भारत की रियासती दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है, जबकि भारत गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान बलूचिस्तान में रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की खुफिया मुहिम चला रहा है। पाकिस्तान भारत की इस रियासती दहशतगर्दी के साल साल से नाकाबिल तरदीद सबूत पेश कर रहा है। 2009 में मिस्र के शहर शर्म उल शेख में 2 तरफ़ा बातचीत के दौरान बाज़ाबता तौर पर बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत का मामला उठाया गया। मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के दौरान पाक फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम को खराज तहसीन पेश करने के लिए इशाइये का एहतमाम किया। इस मौके पर सिपह सालार ने कहा कि नौजवान और मीडिया भारतीय डिसइंफॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ आहनी दीवार साबित हुए। उन्होंने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत की आज़म को खराज तहसीन भी पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का सियासी क़यादत और मुसल्लह अफवाज के आला हुक्काम के एजाज़ में इशाइया। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी वज़रा, वज़राए आला और गवर्नर्स की शिरकत। में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, फ़ज़ाई और बहरिया के सरबराहान ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान सियासी क़यादत के अज़्म को खिराज तहसीन पेश किया और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में मुसल्लह अफवाज के कोऑर्डिनेशन और कामयाबी को सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे का भरपूर जवाब देने में पाकिस्तानी नौजवानों और मीडिया के किरदार को फौलादी दीवार करार दिया और इनकी गैर मामूली खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शुरका ने कौमी क़यादत को मार्का हक के दौरान दानिशमंदाना क़यादत पर खिराज तहसीन पेश किया। अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और कुर्बानी को सराहा और पाकिस्तानी अवाम की इस्तिकामत और हुब्बुल वतनी की तारीफ की। बात कर लेते हैं ईद कुर्बान की। लाहौर के शहरियों की बड़ी तादाद मवेशी मंडियों का रुख करने लगी। शहरियों और व्यापारियों के दरमियान बहाव का सिलसिला भी जारी है। लाहौर से नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ ज़ैन अली शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हैं। तफसील वही जान लें। ईद कुर्बान में जो है वो अब 2 हफ्ते से भी कम का वक्त रह गया है और इसी हवाले से लाहौर की जितनी मवेशी मंडियां हैं वहां पर ग्राहकों की बड़ी तादाद जो है वो आना शुरू हो चुकी है। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में, जहां पर एक खूबसूरत जानवर, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके, खूबसूरत जानवर का जो इस वक्त भाव ताव का जो सिलसिला है वो जारी है। भारी भरकम जानवर है, 2 रंग का यही जानवर है और पहले तो हम इसके मालिक से जो है वो बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर माशाल्लाह इतने भारी भरकम जानवर को क्या खिलाया गया है और कब तक इन्होंने पाला है और क्या डिमांड कर रहे हैं। सर बताइएगा कौन सी नस्ल का जानवर है, क्या खिलाया? ब्राह्मण नस्ल का जानवर है। क्या क्या इसको खिलाया और कितनी इसकी उम्र है और कितनी डिमांड कर रहे हैं और कहाँ तक दे देंगे? सर जिंदा मुल्ल तो असी करने 55 लाख। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जिसको खरीदने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। सर बताइएगा। भाईजान मैंने इस जानवर का 15 लगाया है, तो भाई काफ़ी ऊपर है। इन्होंने भी बहुत मेहनत की होती है जानवरों पे, उनका भी दिल नहीं करता कि ये छोड़ दे, लेकिन हमने भी अपनी जो हमारी हैसियत थी उसके मुताबिक मैंने 15 लाख रुपए लगाया है इसका।
हाँ जी बिल्कुल, गाहक जो है वो 15 लाख रुपए इसका लगा चुके हैं और मालिक का कहना है कि वो 35 लाख तक जो है वो देने को तैयार है। अब देखते हैं इन दोनों का सौदा बनता है या नहीं। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क भर की तरह पेशावर में भी मवेशी मंडियां सज गईं। रिंग रोड पर कायम मवेशी मंडी में कुर्बानी के जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने से ख़रीदार ना होने के बराबर हैं। मवेशी मंडी की सूरत हाल जान लेते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ाकिरुल्लाह से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा करीब आते ही यहाँ पे मवेशी मंडियाँ पेशावर में भी सज गई है। इस वक्त मैं पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे जानवर तो मुख्तलिफ इलाकों से व्यापारियों ने बड़े तादाद में लाए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ख़रीदार नज़र नहीं आ रहे। जो व्यापारी है वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ईद भी करीब है लेकिन यहाँ पे ख़रीदार नहीं है। यहाँ पे जानवरों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल की कीमत में और इस साल की कीमत में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि व्यापारी जो है वो इंतहाई परेशान है। इस वक्त हमारे साथ व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। और इस बार बड़ा महंगा हुआ है जानवर। पिछली बार जब हम 9 लाख पे लाए थे, अब इस बार वो 13 लाख 12 लाख 14 लाख उस पे ला रहे, इसलिए ख़रीदार बिल्कुल नहीं है। और मंडी में माल बहुत ज़्यादा है लेकिन ख़रीदार नहीं है। इनका यही कहना है कि जानवरों पर अखराजात भी ज़्यादा है और ख़रीदार भी नहीं है। जी, मुल्तान में ईद कुर्बान के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लग गई हैं। कीमतें ज़्यादा होने से कुर्बानी का जानवर ख़रीदना शहरियों के लिए मुश्किल हो गया है। कीमतों और मवेशी मंडियों की सूरत हाल के हवाले से मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ नुमान खान बाबर से। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गई हैं। इस वक्त मैं नांग शाह की मवेशी मंडी में मौजूद हूँ, जहाँ पर छोटे जानवर बड़ी तादाद में लाए गए हैं, लेकिन कीमतें इंतहाई ज़्यादा हैं, आसमान से बातें कर रही हैं। नॉर्मल बकरे की कीमत जो है 80,000 1.5 लाख और इसी तरह से बड़ा जो जानवर है, बड़ा बकरा जो है, उसकी कीमत यहाँ पर 4 से 4.5 लाख रुपये मांगी जा रही है, जिसकी वजह से कुर्बानी का जानवर खरीदना शहरियों के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। यहाँ जब आए हैं तो हमारे नहीं ख्याल था कि इतनी महंगाई होगी। हमारी सोच से बढ़ के महंगाई है। हमारे जो बजट था वो इससे हाफ है, इन्होंने हमसे रेट भी उससे डबल मांग लिया। जी जी बिल्कुल, कीमतें इंतहाई ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से बड़े जानवर की जो मंडी है, बड़े जानवर जहाँ पर गाय है, भैंस है, बैल है और ऊँट है, वहाँ पर रश कदरे ज़्यादा है, क्योंकि लोग इज्तिमाई कुर्बानी को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। शहरियों का ये भी कहना है कि एक तो टैक्स यहाँ पर ख़त्म किया जाए, दूसरा जो कीमतें ज़्यादा हैं इसका भी नोटिस लिया जाए, ताकि जो बासानी जो है कुर्बानी का जानवर ख़रीदा जा सके। जी दीगर खबरों में बात करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आंधी और बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज का सोगवार ख़ानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज की रेस्क्यू 1122 PDMA और ज़िला इंतज़ामिया को बहाली और इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत है। वज़ीर आला मरीम नवाज का PDMA को नुकसानात की तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया। कहा गया है कि पंजाब हुकूमत गम की इस घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ है। शदीद मौसमी हालात में आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर मुमकिना इक़दामात बरोए कार ला रहे हैं।